यह सियासी पारा है दोस्तों, जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी का असर पूरे देश पर कुछ इस कदर रहा कि इस वर्ष अधिक सर्दी ही नहीं पड़ी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और पूरे देश की निगाह इस समय दिल्ली पर टिकी हुई है। पूरे देश के हर नागरिक के मन में एक ही प्रश्न है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में कौन सी पार्टी विजयी होगी। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल होगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी। इसी प्रश्न के साथ 16 जनवरी 2024 को मैंने एक प्रश्न कुंडली लगाई। प्रश्न था कि क्या इस सियासी रण में इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त कर पाएगी। आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, ये 16 जनवरी 2024 की प्रश्न कुंडली है, जिसका मैं नाड़ी ज्योतिष के नियमों के अनुसार विश्लेषण करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस सियासी रण में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी। जब भी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार हम प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तब ऐसे में प्रश्न लगन, चंद्र, होरा लॉर्ड और डे लॉर्ड, इनका विश्लेषण किया जाता है। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं कि लग्नेश यहां पर शनि है, कुंभ लगन यहां पर उदय होता है, चंद्र यहां पर स्वराशि है, 6ठे भाव में बैठे हैं, होरा लॉर्ड यहां पर शुक्र है और डे लॉर्ड यहां पर जुपिटर है, क्योंकि जिस दिन प्रश्न लगाया था उस दिन गुरुवार था। इनके विश्लेषण के द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सियासी रण में विजयी हो पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले लग्न से ही शुरुआत करते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि लग्नेश शनि यहां पर लग्न में ही बैठे हैं। लग्नेश शनि का लग्न में होना यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है। प्रश्न कुंडली हो अथवा जन्म कुंडली हो, अगर लग्नेश बली है तो ऐसे में माना जाता है कि कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहां पर लग्नेश ने लग्न में बैठकर हमें यह इंडिकेशन दिया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और नवमेश भी लगन में बैठे हैं, नवमेश यहां पर शुक्र हैं। तो लग्नेश और नवमेश का 1 और 9 का यह रिलेशन दिखाता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहां पर जिस कार्य के लिए हमने प्रश्न लगाया है उस कार्य के सफल होने की संभावना अधिक है, किंतु केवल लग्न के एनालिसिस से हम यह नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्र विचार है। जिस कारण से मेरे मन में प्रश्न आया, जो प्रश्न आया उसका प्रतिनिधित्व प्रश्न कुंडली में चंद्र करता है। जब तक चंद्र इस बात की प्रॉमिस नहीं देगा कि मैंने जो प्रश्न लगाया है वो किसी पार्टी की विजय के लिए है अथवा पराजय के लिए है, जब तक चंद्र यह प्रॉमिस नहीं देगा कि उस पार्टी को विजयी होना चाहिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि इस प्रश्न कुंडली में चंद्र स्वयं से 6ठे भाव में स्वराशि होकर बैठे हैं। चंद्र 6ठे भाव में स्वराशि होकर बैठे हैं, तो यह दिखाता है कि यहां पर चंद्र भी स्वयं में बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चंद्र यहां पर दिखाते हैं कि प्रश्न अपने आप में पूरी सटीकता के साथ लगा है, क्योंकि कुंडली का 6ठा भाव शत्रुओं पर विजय का भाव होता है। चंद्र अर्थात प्रश्न ने हमें यह दिखाया कि यहां पर शत्रु पर विजय के पूर्ण योग बनते हैं। और चंद्र इस कुंडली के दशमेश के साथ में बैठे हैं, जो कि यहां पर मंगल है। 6ठे भाव में 6 और 10 का योग यह दिखाता है कि यहां पर विजय सुनिश्चित होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। 1, 6, 10 अगर जन्म कुंडली में ये भाव बली हूं तो यह भाव सत्ता प्रदान करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं, सत्ता प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। तो यहां पर 1, 6, 10 पूरी तरह से बली हैं, जो कि दिखाते हैं कि यहां पर हमने जो भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए प्रश्न लगाया है, वह प्रश्न अपने आप में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। किंतु नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि जब तक हम होरा लॉर्ड और डे लॉर्ड का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। जब तक किसी प्रश्न कुंडली में होरा लॉर्ड और डे लॉर्ड बली नहीं होंगे, तब तक हमारे प्रश्न को सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं यहां पर होरा लॉर्ड शुक्र है। शुक्र को हम देखते हैं कि शुक्र यहां पर लग्न में ही बैठे हैं, लग्नेश के साथ में बैठे हैं। तो ऐसे में होरा लॉर्ड शुक्र स्वयं में बहुत ही ज्यादा बली हो जाते हैं। शुक्र यहां पर नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी होने से यहां पर शुक्र डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाते हैं।
और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर पब्लिक का सपोर्ट भी दिखाते हैं। जब तक किसी राजनीतिक दल को पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक दल विजयी नहीं होगा। हौरा लॉर्ड स्वयं में यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, जिस कारण की हौरा लॉर्ड के अंदर पब्लिक का सपोर्ट और डिवाइन ब्लेसिंग दोनों के गुण आ गए। इसके बाद हम डे लॉर्ड जो कि जुपिटर हैं उनका विश्लेषण करते हैं। डे लॉर्ड जुपिटर हौरा लॉर्ड की ही राशि में बैठे हैं। हौरा लॉर्ड जो शुक्र है उसकी ही राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में डे लॉर्ड दिखाते हैं कि वो खुद से हौरा लॉर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, प्रजा के भाव में बैठे हैं, अर्थात प्रजा का सपोर्ट दिला रहे हैं। और साथ में जो दृष्टि है वो दसम भाव पर है, अर्थात सत्ता के भाव पर है। ऐसे में यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए प्रश्न लगाया गया है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विजयी होने की यहाँ पर पूरी तरह से संभावना है। तो प्रश्न कुंडली ने हमें यह तो क्लियर किया कि इस सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है। अब बात करते हैं कि कितनी सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आ सकती हैं। तो इस प्रश्न कुंडली के आधार पर मेरा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी की 39 से 43 तक सीट्स आनी चाहिए, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। और बात एक और प्रश्न आता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो देखिएगा ये प्रश्न कुंडली काफी हद तक ये इशारा करती है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो पूरी संभावना यह है कि कोई महिला दिल्ली का कार्यभार संभालना चाहिए। साथ ही साथ हम एक बार 5 फरवरी 2025 की ग्रह स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिट हमें बताएगा कि चीजें दिल्ली के फेवर में है या नहीं है। तो अगर हम हौरा लॉर्ड शुक्र की स्थिति 5 तारीख को देखें तो शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे। शुक्र का अपनी उच्च राशि में गोचर यह इंडिकेशन देता है कि यहां पर हौरा लॉर्ड वोटिंग के दिन बहुत ही ज़्यादा बली हो जाएगा। चुनाव के परिणाम वाले दिन हौरा लॉर्ड बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने की यहाँ पर पूरी तरह से संभावना दिखती है। अगर चंद्र का गोचर देखेंगे तो चंद्र 5 तारीख को तृतीय भाव में होंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, तो ऐसे में चंद्र यहाँ पर बीजेपी के बढ़ते पराक्रम की ओर इशारा करते हैं। तो ये प्रश्न कुंडली तो यहाँ पर इंडिकेशन देती है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए ही चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में इस बार कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।